चलो। हेलो क्लास 4th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना मैडम आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगी। आज बच्चों हम लोग हिंदी लिटरेचर का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत प्यारा। ये आप लोगों की रेस्पेक्ट बुक है, भाषा सेतु भाग 4। देखिए पहला चैप्टर भारत प्यारा। बच्चों, हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। इस कविता में कवि सत्यनारायण लाल जी ने भारत देश क्यों प्यारा है ये बताया है। देखिए हमारे देश में पर्वत, नदियाँ, ये देखिए सूर्य, ये चंद्रमा, ये पेड़ पौधे, ये पेड़, ये पौधे, ये बच्चों यहाँ का प्राकृतिक वर्णन है जिसको कवि ने इस कविता में किया है। और सांस्कृतिक क्या है, ये देवगण ऋषि मुनियों ने हमारे देश के सौंदर्य को बढ़ाया है। ये देखिए बच्चों, देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है। बच्चों, हमारे देश में अनेकों देश हैं इस संसार में। अमेरिका है, चीन है, नेपाल है, जापान देश है, लेकिन हमारा भारत देश इन सब देशों से सबसे प्यारा है, सबसे अलग है। देखिए इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया है बच्चों। ऋषि मुनियों ने मिलकर के हमारे देश के सौंदर्य को संवार के रखा हुआ है, हमारे देश के सौंदर्य को बढ़ाया हुआ है। देखिए इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। हमारे देश की सेवा में हमारे देश को बच्चों, हमारे देश को गंगा यमुना की धाराएं निरंतर सींचती रहती हैं। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। हमारे देश के चरणों की तरफ क्या है बच्चों, पैरों की तरफ क्या है, नीचे के हिस्से में क्या है, जल निधि हिंद, हिंद महासागर है जो हमारे देश के निचले भाग को निरंतर धोता रहता है, निरंतर पखारता रहता है, धोता रहता है। आगे देखिए, मनुष्यों को ही नहीं सदा ये देवों को भी प्यारा है। केवल हमारा देश मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को भी प्यारा है। देवतागण भी हमारे देश के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब देखिए, दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। दिन में बच्चों क्या निकलता है, सूर्य, रात में क्या निकलता है, चंद्रमा। हमारे देश में उजियारा फैलाते हैं सूर्य और चंद्रमा, निकलकर हमारे देश को उजियारा देते हैं, प्रकाश देते हैं। आगे देखिए, दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। बच्चों, हमारे देश ने सारी दुनिया को, संसार में जो अनेक देश हैं, सारी दुनिया को हमारे देश ने ज्ञान दिया है और सबको सहारा दिया है। जब जब किसी देश को ज़रूरत पड़ी, जब जब किसी देश को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे देश ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारे देश ने सारे देशों को सहारा दिया है। आगे देखिए, हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, यह प्राणों से प्यारा हमको ये आँखों का तारा है। बच्चों, हमारे देश से जो हार भी गए हैं देश, उनको हमारे देश ने शत्रु कभी नहीं कहा, उसको गले से लगा के रखा, उसको भी मित्र समझा, कभी भी किसी को शत्रु नहीं माना है। हमारा देश हमको प्राणों से भी प्यारा है। बच्चों, हम अपने देश की खातिर सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने देश, हमारा ये देश आंखों का तारा है, हमारा देश सबसे प्यारा है। हमें अपने देश से बढ़कर कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के खातिर, अपने देश की रक्षा के लिए हम सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का इस कविता में वर्णन किया गया है। संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस कविता में भरी हुई है। ये कविता वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। आगे देखिए बच्चों, इस कविता के आधार पर मैंने कवितांश तैयार किया है, जो आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ये देखिए, हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत है।
हमारा देश कैसा है? हमारा देश सब देशों से न्यारा है। भारत के चरणों को कौन पखारता है? अभी मैंने आपको बताया था, भारत के चरणों को हिंद महासागर निरंतर धोता रहता है। इस देश में रात को कौन उजियारा करता है? अभी बताया था, आप सबको पता होगा। इस देश में रात को चंद्रमा उजियारा करता है। कवितांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। कवितांश की कविता का नाम भारत प्यारा व कवि का नाम सत्यनारायण लाल है। बच्चों, इसके कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए, ऋषि, ऋषि को री कैसे बनाते हैं? ऋषि, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। जल निधि कैसे लिखते हैं? जल निधि, जल निधि बच्चों ऐसे लिखा जाता है। शशि, शशि को कैसे लिखते हैं? शशि ऐसे लिखा जाता है। मुनि में बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, मुनि। फिर बंधु में बच्चों, बंधु छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। तो ये अशुद्ध शब्दों को आपने शुद्ध करके लिखना है। बच्चों, आगे मैं बताऊंगी आपको कि आप लोग ये सारा वर्क अपनी कॉपी में कर लेंगे और ये कवितांश लिखने के बाद आपकी कॉपी चेक भी होगी और चेक करके इसमें हो सकता है आपको मार्क्स भी दिए जाएं। इसलिए सब बच्चे अपनी कॉपी, जो हिंदी लिटरेचर की आप कॉपी बनाएंगे, कैसे भी कॉपी बनाइए, चाहे कॉपी के पीछे लिख लीजिए, चाहे आप नई कॉपी बना लीजिए, उसमें ये काम करेंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद ये कॉपी आपकी चेक होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।